जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो टीचर्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग गेम शो शुरू करेंगे, मैथमेटिक्स क्विज शो जिसका नाम है आरंभ, जिससे कि आपको दोनों फायदा होगा। स्लोगन ही है इसका, पढ़ो खेलो और जीतो। पढ़िए भी, खेलिए भी और साथ ही साथ में इनाम जीतने का भी मौका मिलेगा आपको। तो जल्दी सब लोग कॉपी पेन लेकर के भी तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले मैं नियम आपको जरूर बता दूंगा कि इसका नियम क्या है, उसके हिसाब से किस तरह से आपको इनाम मिलेगा वो आपको बताता हूं। तो सबसे पहला मैथमेटिक्स क्विज शो एपिसोड फर्स्ट, ये पहला एपिसोड है आपका, जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। कुल प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकतम समय 30 सेकंड होगा। प्रत्येक प्रश्नों का सही उत्तर सबसे पहले देने वाले को 51 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तर देते समय अपना मोबाइल नंबर और जिस प्रश्न का उत्तर देना है उसका ऑप्शन सहित उत्तर देना होगा। तो क्या करना है आपको, एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं। अगर इस फॉर्मेट में नहीं दे रहे हैं, अगर इस फॉर्मेट में आपने नहीं दिया तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, वो आंसर आपका मान्य नहीं होगा। समझा दे रहा हूं। क्या हमने समझाया था कि जैसे राहुल आपका यूजर आईडी है, राहुल अंडरस्कोर देना है, फिर आपको नंबर 9415 6 डिजिट डैश 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 जो भी हो आपका 5 6, फिर आपको क्यू कैपिटल लेटर में लिखना है, ये डैश देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है तो 1A लिख दीजिए, 2 का बी है तो 2B लिख दीजिए। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तभी वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा आपका। ठीक है। जो सबसे पहले, जिनका सबसे पहले उत्तर होगा उन्हें 51 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और यदि आज के एपिसोड में कोई बच्चा सबसे पहले, आप लोग में से कोई सबसे पहले 10 का उत्तर सबसे पहले देते हैं, अगर सही उत्तर, सबसे पहले उत्तर देना मतलब 10 का सबसे पहले सही उत्तर देते हैं, तो 1100 रुपया उनको अलग से पुरस्कार राशि मतलब बम्पर प्राइज भी है। तो आज दांव पे पूरा कितना लगा हुआ है, 510 ये और 1100, यानी कि हमारा 1640 रुपया आपके पास जीतने का मौका मिलेगा। ये क्विज शो हर संडे को शाम में 5 बजे ही ऐप पे रहेगा। अगर आपने एडमिशन लिया है किसी बैच में तो उनके लिए भी, नहीं तो एकलव्य बैच में तो आप फ्री से जुड़े हुए हैं, तो एकलव्य बैच में भी इसकी लिंक रहेगी। बाद में फिर आपको ये YouTube पे दे दिया जाएगा, तो YouTube पे आप आंसर दीजिए, फिर इनाम ना मिलेगा YouTube पे आपका। साथ ही साथ अगले सैटरडे को इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। अगले सैटरडे को जब प्रैक्टिस कराते हैं तो उसी में आपको इसका रिजल्ट भी की घोषणा होगी कि किस किस बच्चे ने इनाम जीता है। उसके पहले आपको फोटो देना कंपलसरी होगा। ठीक है, गूगल पे नंबर या फोन पे नंबर जो भी है वो देना होगा आपको। चलिए तो स्टार्ट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब लोग तैयार हैं? ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि खेलने के उद्देश्य से ही है, साथ ही साथ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें केवल आपके मैथ्स के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करूं मैं, चलिए स्टार्ट करें। जल्दी से कॉपी पेन लेकर के सब रेडी हो जाइए, जल्दी से आ जाएं सब लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी से देखिए। हाउ मेनी जनरेटर आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8? ठीक, कितने जनरेटर होंगे साइकिल, इस बार इंग्लिश में, अगली बार से हिंदी इंग्लिश दोनों में इसके क्वेश्चंस रहेंगे। कितने जनित होंगे साइक्लिक ग्रुप का, अगर ऑर्डर 8 है हमारा तो कितने होंगे उसके? अरे वाह, बहुत लोगों का आंसर आ रहा, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, मोगेम्बो खुश हुआ एकदम। बहुत लोगों ने आंसर, दिनेश जी, नितिन जी, वीएल मौर्य। सबसे पहले देखिए आंसर कितनों का सही हो, इनाम एक ही को मिलेगा जिसका सही फॉर्मेट में सबसे पहले होगा आपका। ठीक, नियम के हिसाब से। हाँ, तो कितना है इसका आंसर? ए है।
तो आंसर तो बहुतों ने सही दिया है, लेकिन किसको इनाम मिला है वो अगले सैटरडे को आपको बताया जाएगा। आपके पास फोन, आपको तो पैसे पहले ही पता चल जाएगा, जो जो इनाम जीते हैं फोन यहां से चला जाएगा आपका। चलिए एकदम एकदम मेघा अग्रवाल जीवन, हाँ आंसर तो बहुतों का सही है, लेकिन अरुणा जी ने आंसर देखिए गलत, मतलब सही फॉर्मेट में नहीं दिया है। सही फॉर्मेट में भी आंसर देना है। अगर डैश छूट गया, अंडर स्कोर छूट गया, तो फिर वो गलत माना जाएगा, वेरी गुड, आंसर तो बहुतों का सही है आपका। हाँ 8 का क्या है, को प्राइम होना चाहिए, तो 1 3 5 और 7 हमारा। वेरी गुड बहुत। तो चलिए तो जल्दी से दिल थाम करके दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का टाइम खत्म आपका, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हमें बढ़ना है, तो तैयार है सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो जाइए। ये आ रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस, जल्दी से दीजिए, ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछा जा रहा, एकदम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस। यहां ध्यान दीजिएगा, किसी का लेट अगर नेट चल रहा तो उसका जिम्मेदार फिर टीचर्स एकेडमी नहीं होगा, यामिनी सिंह ने भी दिया है, अरे वाह, क्वेश्चन तो बहुत, लेकिन बहुतों का आंसर गलत है। अरे वाह, बहुत का सही भी आ रहा, वेरी गुड। दीपेंद्र जी, दुर्गेश जी, साजिया प्रवीण जी, हीना, अमरजीत वर्मा, हाँ डायरेक्शन रेशियोज कह रहा। तो चलिए मैं बता देता हूं, दूसरे का आंसर क्या होगा, बी 0 to 0। दूसरे का आंसर, मिस्टर रोहित पाल, टू भी कहने से काम नहीं होगा, पूरे फॉर्मेट में देना होगा। अगर पूरे फॉर्मेट में नहीं है तो वो आपका सही नहीं माना जाएगा, आपका। ठीक, मेरा सिस्टम हैंग नहीं कर रहा है, इतने लोगों का दे रहा है तो हमारा सिस्टम मैं हैंग नहीं करता हूं भाई। हाँ, तो दूसरे का कितना, 0 to 0। डायरेक्शन कोसाइंस 0 1 0 होगा हमारा। अनुज जैन जी, सही फॉर्मेट में, जैसे नीतू जी ने ऑप्शन दिया है, क्या लिखना है, अपना नाम अंडरस्कोर मोबाइल नंबर क्यू यानी क्वेश्चन डैश, फिर जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो नंबर, और फिर ABCD जो भी है वो आपको देना है। तो दूसरे का क्या है, बी है। दूसरे का आंसर कितना, बी, क्योंकि मैंने डायरेक्शन कोसाइंस में डायरेक्शन रेशियोज पूछा, और डायरेक्शन कोसाइंस को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्शन रेशियोज होगा हमारा। तो 0 to 0। चलिए दूसरे की कहानी खत्म हो गई, अब हम लोग पहुंचते हैं तीसरे। फिर से मैं बता रहा हूं, सही फॉर्मेट में देने का क्या है, जैसे मैं ही दे रहा हूं, TMB अंडरस्कोर मोबाइल नंबर 6387 4 5 6 Q, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और फिर भी, ये सही फॉर्मेट में है। अगर इस फॉर्मेट में आपने नहीं दिया है, तो अगर सबसे पहले भी दिया रहेगा तो भी आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक, इस फॉर्मेट में देना, और सबसे पहले जिसका होगा उन्हें होगा। इससे फायदा बस ये होगा कि जल्दी आपको सोचने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा कहते हैं स्पीड मेंटेन नहीं होती है, तो स्पीड आपकी मेंटेन होगी। इधर आओ जी, ओ हीरो, इसका ये कहां गया, टिप कहां चला गया, चलो ठीक, तो यही अटक गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े हम। तीसरे नंबर क्वेश्चंस का क्या होगा, इधर आओ जरा, ये तो चल ही नहीं रहा है यार, कैसे बनेगा, इसमें टक ही नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से दिन थाम के रुकिए और तुरंत 3 का, हाँ 3 का A, 3 का B, पप्पू कुमार, ठीक। अब किसमें
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 अब तैयार हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। इफ f of x is equal to f of x plus 1 by x is equal to x square plus 1 by x square plus 5 for all x belongs to R in absence of 0, then f of 1, then f of 1 क्या होगा? जितने आंसर दिए हैं चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। यदि f of x plus 1 by x is equal to x square plus 1 by x square plus 5 for all x belongs to R absence of 0, then f of 1, then f of 1 क्या होगा ये आपको बताना है। f of 1 क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से, यदि f of x plus 1 by x is equal to x square plus 1 by x square plus 5 हो, then x belongs to R absence of 0, then x belongs to R absence of 0 का क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ चलिए जल्दी से आए। तीसरे का आंसर क्या है? डी है, नन ऑफ दिस है। कैसे? क्योंकि f of x प्लस 1 बाई एक्स को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर 2x 1 बाई एक्स प्लस 5, x x कट जाएगा, इसकी जगह 1 रख दें तो f of 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 सॉरी 5, तो 5 प्लस 1 4, 6 6 माइनस 2 4। ठीक, तो ऐसे तो आंसर 4 आएगा, लेकिन ये गलत होगा हमारा, ये आंसर गलत है। तीसरा नंबर नहीं है, सी नंबर नहीं है। स्मॉल लेटर में देना है, किसी ने कैपिटल लेटर में लिखा तो फॉर्मेट नहीं माना जाएगा, वो गलत आंसर हो जाएगा आपका। तो 4 का, लेकिन ये सी नहीं है, आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स का मान माइनस 2 या उससे कम होता है, 2 या उससे ज्यादा होता है हमारा। ठीक, तो 1 क्या है हमारा? माइनस 2 से 2 के बीच में। x प्लस 1 बाई एक्स का मान माइनस 2 से 2 के बीच में होता ही नहीं है। ठीक, क्योंकि यहां क्या दिया? x बिलोंग्स टू R एब्सेंस ऑफ 0। x जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, कुछ रियल नंबर होना चाहिए आपका, वो उनका मान नहीं होगा। यहां समय नोट किए हैं, तो जब तक मैं यहां बोल नहीं दूंगा कि कितने मिनट कितने सेकंड पे यहां तीसरा नंबर आया है, उसके पहले जिन्होंने भी आंसर दिया है वो इनवैलिड माना जाएगा। वो देते रहें 10 20 बार, 50 बार, 100 बार देते रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, जितने लोग उसके पहले देते जाते हैं वो देते जाइए। अर्चना जी बिल्कुल परेशान मत होइए उसके लिए। जब यहां मैं बोलता हूं कि अब चौथा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो अभी कोई चौथा देना स्टार्ट कर देते रहे आंसर, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब होगा ही नहीं। ठीक, रिजल्ट तो मुझे ही देना है ना, क्या आप लिख के आते हैं एग्जाम में क्या है? टीचर्स, तो कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कोई अभी चौथा दे दे तो बेकार है उसके लिए। जब तक यहां बोलूंगा नहीं विनोद जी, कोई फायदा नहीं होगा ऐसे देने से। जब तक चौथा, जितने समय पे चौथा नंबर यहां आ ना जाए, उतने समय के पहले आप जितना भी दें वो बेकार है आपके लिए। फिर जीवन में आप तुक्का ही मारते रह जाएंगे, ठीक, और कुछ कर ना पाएंगे। चलिए, वो वही करेंगे कि पेपर मिलने से पहले OMR सीट भर देंगे, पेपर मिले चाहे ना मिले। जैसे एक हमारा दोस्त था, हमारा बैचमेट था, एक सरदार जी थे, तो जब एग्जाम होता था बहुत ढेर सारे कॉपी लिखते थे। हम लोग को एक्स्ट्रा पेजेस क्या जो मिलता था वही भरने में दशा खराब, वो एक्स्ट्रा पेजेस ले करके लिखा करते थे, लेकिन बमुश्किल बेचारे पास कर पाते थे। वो 40 नंबर पासिंग मार्क्स था, तो मुश्किल से ग्रेस लेकर के कभी पास किए, कभी 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आया उनका। तो हम लोग 2-4 बार हुआ, बोला अबे सरदार तो लिखता क्या है यार, इतने सारे मोटा तुम्हारा नत्थी करके एक्स्ट्रा पेजेस का लिखता है, नंबर तुम्हारे फिर भी कम आते हैं। तो सरदार जी का जवाब बड़ा मासूमियत भरा था, देख यार क्या क्वेश्चन पेपर में पढ़ता ही नहीं हूं, क्या है नहीं है पूछा है हमसे कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं।
एग्जाम के 15 दिन पहले मैं जितना रटा रहता हूं, जितना पढ़ा रहता हूं, सब लिख करके चला आता हूं, सब कुछ लिख देता हूं उसमें। टीचर अपने हिसाब से देख ले भाई, कौन सा पेपर में आया था उसके हिसाब से चेक कर ले। हमें मतलब नहीं होता है कि पेपर में क्या पूछा। तो वही बात आपके साथ भी है, क्या नहीं पूछा नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, बस ABCD लगा देना तो शायद इनवैलिड हो जाएंगे, उसका कोई मतलब है नहीं, तो ये काम करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। अब यहां के बाद किसी का 4 आएगा तब फिर मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर, difference of two unit vector is also a unit vector, then angle between the two vectors is angle between two vectors। यदि दो इकाई सदिशों का सदिश का अंतर भी इकाई सदिश है, दो इकाई सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश है हमारा, तो फिर उन दोनों सदिशों के बीच कोण कितना है, उन दोनों सदिशों के बीच कोण कितना है आपका। बहुत तेजी से आंसर आ रहा, बहुत तेजी से आंसर आ रहा है, बहुत ही तेजी से आंसर आ रहा है। तो क्या होगा, मॉड A कैप माइनस B कैप इज इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो मॉड ऑफ A कैप स्क्वायर मॉड ऑफ B कैप स्क्वायर माइनस 2A कैप डॉट B कैप बराबर भी 1। तो 1 + 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 1। मान लिया A और B के बीच एंगल हमारा थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। तो चौथे का आंसर कितना है, A है। हाँ अब तो A बता रहे हैं, लेकिन शुरुआती जल्दीबाजी में सब B बता रहे हैं। B कब होता है, जब दो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर हो, दो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर हो, तब एंगल 120 में। शुरुआत में जितने लोगों ने आंसर बताया सब B बताना शुरू कर दिए। क्या होगा इसका आंसर, A वाला है। 60 डिग्री जो है वो इसका आंसर होगा, 60 डिग्री जो है इसका आंसर है। हाँ बाद में फिर कुछ लोगों ने सही दिया है, लेकिन शुरुआत तुक्का। प्रियंका जी ऐसे आंसर नहीं देना, फॉर्मेट में देना है इसको। आप ये नहीं 51 रुपया के चक्कर में नहीं खेलना, ये आपका एक तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मतलब डेली हर हफ्ते कहें तो 10 छोटे छोटे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहां कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एक समझिए कि हर हफ्ते 10 क्वेश्चन का आप टेस्ट दे रहे हैं, पहला फायदा तो ये। दूसरा फायदा क्या है, इसमें स्पीड आपका बढ़ेगा, तेजी से आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन ये आपका आएगा। अब तो पहले देने से कोई फायदा नहीं, अब 5वां का कोई आंसर लिखेगा तब फिर वो मान्य होगा। Pappus theorem said about, Pappus theorem said about, पहला है एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनोमियल, सरफेस एंड वॉल्यूम सॉलिड रिवोल्यूशन के बारे में, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा। पप्पूस थ्योरम, पप्पू आजकल कुछ और चीज भी के लिए भी प्रसिद्ध होता भाई हमारा, ठीक, लेकिन आपको पप्पूस थ्योरम भी एक होता है। पप्पूस थ्योरम ये थियोरेटिकल क्वेश्चन किसके लिए होता है, सरफेस एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम सॉलिड रिवोल्यूशन, मतलब एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम पढ़ते हैं तो उसमें पप्पूस थ्योरम का इस्तेमाल, पप्पूस थ्योरम वहीं पे दिया गया है। मतलब ये ऑप्शन पप्पूस ने और कुछ भी है, लेकिन यहां पे ऑप्शंस के हिसाब से क्या, 5वें का ऑप्शन नंबर बी, 5वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। हाँ 5वें की कहानी खत्म। थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस है आपका 5वें का भी, रूबी मौर्या जी का भी सही है, बहुतों का सही है। हाँ लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग सही फॉर्मेट में नहीं दे रहे हैं, ठीक। अगले सवाल की बात करें, अगले सवाल की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 तैयार। गामा 5, ये गामा है, गामा फंक्शन है।
मतलब ये लिखा गया है गामा 5 का मान कितना, वैल्यू ऑफ गामा 5, वैल्यू ऑफ गामा 5 कितना, 120, 6, 24, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, गामा 5 पूछ रहा। गामा फंक्शन आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, तो गामा 5 का मान कितना है, गामा 5 का मान कितना होता है हमारा, छठे का ए, तो गामा क्या पढ़ते हैं, गामा n+1 बराबर फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, तो गामा 5 बराबर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मतलब 1 2 3 4 कितना, 24, कितना आएगा, 24 आएगा हमारा। तो गामा 5 का मान जो होता है वो कितना होता है, 24 होता है। इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है हमारा। इसमें 10 क्वेश्चन जो भी आएगा बेसिक ही रहेगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। हाँ सर्वेश यादव जी, क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत लोगों ने आंसर दिया, बहुत लोगों का गलत भी है, बहुत लोगों का सही भी है। अभी तो इतना फास्ट कमेंट चल रहा है कि देख पाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, वो तो बाद में फिर कल देखेंगे सबसे पहले किसका था, सबसे पहले किनका सही आंसर था, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तैयार हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 0.52 बार किसके बराबर है, 0.52 बार किसके बराबर है, 52/999, 152/199, 52/99 और 26/49, 26/49। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, सौरभ त्रिपाठी जी का आंसर आया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का बहुतों का सही जवाब आया है। क्वेश्चन नंबर 7 का है सी नंबर, सी नंबर, ठीक, L.xy बार है, इसका फार्मूला क्या होता है, L+xy माइनस x 10 पर पावर p प्लस q माइनस 10 पर पावर p वाला हमारा, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट से यहां क्या हो जाएगा, 52 बिना बार वाला तो कुछ भी नहीं है, 10 पर पावर 2 माइनस 10 पर पावर 0, यानी 52/100 माइनस 1, 52/99, क्या आ जाएगा, 52/99 आ जाएगा। बाकी इसको जीपी से भी लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके से, ये सबसे आसान वाला आपको बताया था। तो 52/99, 7वें का ऑप्शन नंबर सी, 7वें का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। चलिए अब सब लोग तैयार हो जाए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब आपको तैयार होना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सबसे पहले सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बोर्ड महोदय जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 सामने लाइए भाई। इफ f of x is equal to log of √1 plus x square plus x, then f inverse x, then f इनवर्स x किसके बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यदि f of x log of √1 plus x square plus x है, तो f इनवर्स x किसके बराबर होगा, sin hx, cos hx, tan hx किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई। 8वें का A है sin hx, B है cos है, cos hx, C है tan hx और D है none of these, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ आठवें का, हाँ 8वें का आंसर क्या है, A है sin hx। इसका इनवर्स क्या होगा, e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x बाई 2, वो किसका होता है, sin hx का होता है। तो इसका f इनवर्स x कितना होगा, sin hx होगा। 8वें का ऑप्शन नंबर A जो है वो सही है।
8वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, ए बहुत लोगों का है, बहुत लोग सही भी किए हैं, बहुत लोग गलत भी किए हैं। ठीक, 8वें का ए। चलिए, 8वें की कहानी हो गई खत्म, 8वें की कहानी हो गई खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 अभी भी कुछ आदत से बाज नहीं हो रहे हैं। 8वें में 10वां का आंसर दे दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं भैया, काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यहां अगर कुछ सीखने का प्रयास आप नहीं कर रहे हैं, ठीक, 58-54 में ही खुश होना चाहते हैं, ये तो 51 रुपया बस खाली आपके मोटिवेशन के लिए है। 51 रुपया जीत करके बेईमानी करके क्या कर लोगे, बहुत बड़े तुमन खां बन जाएंगे आप लोग। तो ये तो बस आपको क्या है, मोटिवेट करने के लिए, इसी बहाने आप तैयार करें अपना सब्जेक्ट और आपकी स्पीड मेंटेन हो। तो ये आपको इसके लिए ये दिया गया है। बाकी चीटिंग करने से इस तरह से कोई फायदा तो है नहीं, कभी आप फिर सीख ही ना पाएंगे। वही हाल करेंगे आप कि पेपर आने से पहले तुक्का लगाना शुरू कर देंगे। हर्षवर्धन जी देखा, हर्षवर्धन जी अभी 9वां आया भी है, 9वां का डी बता रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। अरे कितनों है तो आपके गुरु जी हैं, तो आप डाल तो हम भी तो पात रहेंगे, हम भी तो पात रहेंगे। फुल प्रूफ हमने भी तो कुछ बनाया होगा। चलिए ये हर्षवर्धन जी लगता है अनिल कपूर का एक तो बेटा है, हर्षवर्धन कपूर, वही तो ना आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए तैयार हो जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो देगा वो क्वेश्चन नंबर 9, which of the following pair of functions, which of the following pair of functions are equal functions, इनमें से कौन सा जोड़ा इक्वल फंक्शन है, इक्विवेलेंट फंक्शन है, या आइडेंटिकल फंक्शंस है, या आइडेंटिकल फंक्शंस है हमारा, कौन सा? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर 1, जी ऑफ एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर सिग्नम एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और चौथा है नन ऑफ दिस, चौथा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। कौन सा इक्विवेलेंट है, इक्वल है, आइडेंटिकल है, समान फलन की बात की जा रही है। कौन सा यहां समान फलन है हमारा? तो कौन सा सही है? डी नंबर इसका सही आंसर है, डी। मुश्किल से 1-2 लोगों ने सही दिया है, बाकी सब ए बी सी में फंसे हैं, बाकी सब ए बी सी में फंसे हैं। ठीक, मुश्किल से 1-2 लोगों का सही है, सबका गलत है, सबका गलत है। ठीक, ये आइडेंटिकल तो नहीं होगा क्योंकि इसका डोमेन आर है, इसका डोमेन आर अब्सेंस ऑफ 0 है, इसका डोमेन आर है, इसका डोमेन आर अब्सेंस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है हमारा। सिग्नम एक्स की बात करें, एफ ऑफ एक्स बराबर सिग्नम एक्स, तो इसका डोमेन आर है, इसका डोमेन आर अब्सेंस ऑफ 0 है। तो जब तक डोमेन ना होगा तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारा, तो कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है। इक्वल फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? दोनों का डोमेन भी सेम होना चाहिए, दोनों का रेंज भी सेम होना चाहिए। रेंज और डोमेन सेम होने से ही काम नहीं चलेगा। अब साथ ही साथ तीसरा कंडीशन क्या है? x के हर एक वैल्यू के लिए दोनों में y का वैल्यू भी सेम आना चाहिए, दोनों में y का वैल्यू भी सेम आपका होना चाहिए। तो आंसर, सही आंसर क्या है? डी वाला, जो तीनों पेयर दिया है ए बी सी में, तीनों के तीनों में से कोई भी इक्वल फंक्शन नहीं है। यह भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और बहुत लोग गलत करते हैं। ठीक है, बहुत लोग गलत करते हैं ऐसे सवालों को। ठीक, तो ये 10 सवाल आपके बहुत सारे ज्ञान चक्षु खोलेंगे, जिसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन गलतियां भी आप अक्सर करोगे, लेकिन गलतियां भी आप अक्सर करोगे ऐसे सवाल में। चलिए अगला सवाल, आखिरी सवाल के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। 9 सवाल तक बहुत लोग अच्छा खेले हैं एकदम। 2-3 सवाल ऐसा मिला है जिसमें मैक्सिमम लोगों का गलत है, मुश्किल से 2-4 लोगों का सही है। आखिरी सवाल के लिए तैयार हो जाएं। तो आखिरी सवाल अब आपके सामने आ रहा है, प्रिंस वर्मा जी। अरे वाह प्रिंस जी, प्रिंस जी धनंजय, अच्छा नाम है प्रिंस, आईडी है धनंजय। धनंजय बाबू तो अंतर्यामी है भाई, धनंजय बाबू अंतर्यामी है, क्वेश्चन से पहले ही उनका आंसर आ जा रहा है।
देखा धनंजय बाबू, थोड़ा से पहले कुछ और कहीं ना हो जाए, ठीक। बहुत कुछ लाइफ में ऐसा ना हो कि सब कुछ समय पे ही अच्छा लगता है। चलिए लास्ट क्वेश्चंस की बात करें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ y is equal to mx plus c is a tangent of parabola x square is equal to 4ay, if c बराबर a बाई एम, c बराबर माइनस a बाई एम, c बराबर am स्क्वायर, c बराबर माइनस am स्क्वायर, c बराबर माइनस am स्क्वायर। चलिए एकदम आसान सा, बहुत इस्तेमाल में आने वाला फार्मूला, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। 10 में का डी बी, हाँ क्या है, डी नंबर है, डी। सी बराबर माइनस एम स्क्वायर, सी बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर 4ax का ये है, वाई बराबर स्क्वायर बराबर माइनस 4ax का बी वाला है, वाई एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay का सी वाला है, सी बराबर am स्क्वायर, इसका कितना, सी बराबर माइनस am स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सही डी है आपका। चलिए तो आज की कथा हुई समाप्त आपकी। 10 क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। अब किनको किनको प्राइज मिलेगा वो सैटरडे को पता चलेगा, ठीक। इस एपिसोड का रिजल्ट जो आएगा वो मतलब किसको किसको मिलेगा सबके बारे में तो आपको सैटरडे को पता चलेगा। बाकी पर्सनल तो कॉल यहां से चला ही जाएगा, इसलिए आपका नंबर भी मंगाया गया है, पर्सनल कॉल आपके पास पहुंच जाएंगे। तो अगले सैटरडे तक फिर से तैयार होकर के आइएगा। और इसको क्या खेलना तो है, नाम इसका रखा गया पढ़ो खेलो और जीतो। सबसे पहला पढ़ो लिखा गया, खेलो और जीतो पे नहीं। ये ड्रीम 11 नहीं चल रहा है कि आपको टीम बनाना है। तो इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, इसी बहाने से आप अगर कुछ आप तैयार किए रहें और इसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन में 4 महीना में अगर आप महीने का 40 क्वेश्चन आपने किया, 10 महीने में 400 तैयार हुआ, 400 में 500 भी पूछ लिया तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये पक्का है कि इसके वाले क्वेश्चंस आपको भूलेंगे नहीं, इसके वाले क्वेश्चंस याद रहने का टाइम ज्यादा, बाकी आप खुद से पढ़े होंगे तो आप जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो जल्दी आप भूलेंगे नहीं। चलिए तो जय हिंद, जय भारत। तो फिर से उससे कोई फायदा नहीं नितेश पटारिया जी, देने दीजिए भाई, किसी को रोक थोड़ी सकते हैं आप, वो देने दीजिए, चाहे वो लिखते रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, वो काउंट ही नहीं होगा। सही आंसर होगा तो भी वो काउंट नहीं होगा जब तक मैं बोल ना दूं कि हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर समय शुरू होता है अब। तो जब मैं बोलूंगा उसके बाद जिनका आंसर होगा वो सही माना जाएगा, उसके पहले चाहे जितना देते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।